Hello everyone, welcome back to my channel with another video of chapter number 13 of microeconomics. Students, today we are going to start our chapter number 13. Let's get started. सबसे पहले बात आती है कंसेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम कि क्या कंसेप्ट कहता है मार्केट इक्विलिब्रियम का। क्या कहता है कि मार्केट डिमांड जो है, हमारी जो मार्केट डिमांड है वो इक्वल टू होएगी मार्केट सप्लाई की। मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। ना ही यहाँ पर कोई एक्सेस डिमांड में चेंज आएगा, ना ही एक्सेस सप्लाई में। मतलब कि यहाँ पे कोई एक्सेस डिमांड नहीं होगी और ना ही कोई एक्सेस सप्लाई होगी। नाइदर देयर इज एक्सेस डिमांड और नाइदर देयर इज एक्सेस सप्लाई। डिमांड, मार्केट डिमांड होती क्या है? मार्केट डिमांड होते हैं व्हेन ऑल द कंज्यूमर, जब सारे के सारे कंज्यूमर्स आर विलिंग टू सप्लाई, आर विलिंग टू डिमांड, सॉरी यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिमांड। वो उसके केस में आएगा आपका आर विलिंग टू डिमांड। ऑल द कंज्यूमर्स, when all the consumers are willing to demand, that is called your market demand. And when all the producers are willing to supply, जब सारे के सारे producers जो हैं वो willing to supply होते, that is called your market supply. Let's take an example. मान लीजिए आपका प्राइस था 5, 4, 3, 2, 1। डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स क्या थी आपकी? 10, 20, 30, 40, 50। अब क्या होएगा अगर आपकी डिमांड 10, 20, 30, 40, 50 है तो सप्लाई तो उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स क्या हो जाएगी? 50, जस्ट अ सेकेंड, 50, 40, 30, 20 एंड 10 ऐसी हो जाएगी। और आपकी डिमांड कर्व कैसे बनेगी, आप बनाओगे कैसे? यह रिजल्ट आपके सामने है। इसमें क्या होएगा बेटा, देखो आपको क्या है, ये आपकी सप्लाई जा रही है, दिस इज योर सप्लाई एंड दिस इज योर डिमांड, DDSS। ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट एट ई पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं। ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है जो अभी मैंने ड्रॉ करा, और ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हुई, मतलब जो क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करोगे यानी सप्लाई करोगे, ठीक है, जो कि आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या होगा कि जो डिमांड करेंगे एक्स की वो सप्लाई की, मतलब डिमांड जो होगी वो सप्लाई के इक्वल होगी। और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी उसमें नाइदर देयर इज एक्सेस नॉर देयर इज एक्सेस सप्लाई, नाइदर देयर इज एक्सेस डिमांड, नाइदर देयर इज एक्सेस सप्लाई। ना यहाँ पर एक्सेस डिमांड होगी ना एक्सेस सप्लाई होगी। अब 2-3 केसेस आ जाते हैं, 2 ही है केस स्टोरी, ठीक है। तो आइए एक बार देखते हैं। और ये क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ जो कि 4 मार्क्स के एटलीस्ट होते ही होते हैं। ये एटलीस्ट 4 मार्क्स का तो आपका आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ मार्केट प्राइस इज मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या होएगा अगर मार्केट का प्राइस ज्यादा हुए इक्विलिब्रियम प्राइस से? तो देयर इज, सबसे पहले बात आई कि देयर इज एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। देयर इज एक्सेस सप्लाई कैसे होगी देखिए। अब क्या है यहाँ पे देखिए आपकी, मैं एक बार ना दूसरा कलर ले लूं पेन का। ये देखिए ये थी आपकी, सॉरी ये थी आपकी सप्लाई, ये थी आपकी डिमांड, वो सप्लाई थी, ये आपकी डिमांड थी। ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी। क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि क्या होगा अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा हो जाए मार्केट का प्राइस, मतलब कि ये आपका हो गया मार्केट प्राइस, दिस इज योर मार्केट प्राइस, ठीक है, दिस इज योर मार्केट प्राइस। तो क्या होएगा, मार्केट प्राइस ज्यादा हो गया तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले आपकी ज्यादा थी, अब क्या होगी, कम होगी, और सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या होएगा, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन होएगा सप्लाई में और एक्सट्रैक्शन हो जाएगा आपका डिमांड में। देखिए जैसे मैंने ये एरो बना रखे हैं, आपको मैं माउस के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें
कि ये जो एरो है ये आपको एरो बनाने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सट्रैक्शन हो रहा है आपका डिमांड में, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आपका सप्लाई में, है ना। तो क्या होएगा इससे, प्राइस जो था वो स्टार्ट फॉलिंग हुआ। पहले आप देखिए प्राइस आपका फॉल हो गया। यहाँ पर मैं आपको रेड कलर से करके दिखाता हूँ फिर से। क्या हुआ देखिए, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था, आपका प्राइस जो था वो था ये, इक्विलिब्रियम प्राइस जो था वो ये था। अब क्या होएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस आपका कम हो गया, यानी यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है ना। तो देयर इज प्राइस फॉलिंग, और ड्यू टू दिस प्राइस फॉलिंग देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड एक्सट्रैक्शन इन डिमांड। अब आपको इसकी ऑब्जर्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, तभी जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। यूं ही थोड़ा मिलेंगे आपको मार्क्स पूरे के पूरे, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। और आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा था। अब इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या है वो देखिए। ऑब्जर्वेशंस आई थिंक मैंने हाँ जी, ये देखिए, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस मैंने लिख रखी है ये ऑलरेडी, तो मेरे को लिखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको लिखनी पड़ेगी। क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इनिशियल डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व जो है वो कट कर रहे हैं एक दूसरे को। इनिशियल डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इज कटिंग ईच अदर एट पॉइंट ई पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रखा है ये सब कुछ। जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो हमारी ओपी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी ओक्यू है। अगर मार्केट प्राइस लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस है, सॉरी लेस देन नहीं आएगा यहाँ पे, मोर देन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, मोर देन आएगा, हाँ जी लेस आएगा, सॉरी। व्हाट विल हैपन, एक मिनट बेटा, ओके हाँ जी। तो प्राइस हमारा क्या हो रहा था, कम हो रहा था ना, तो मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। मार्केट प्राइस, इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस देन देयर विल बी एक्सेस सप्लाई ऑफ AB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो आपका है प्राइस विल स्टार्ट फॉलिंग होएगा, राइट। और एक मिनट रुको बेटा, हाँ जी फॉल होएगा प्राइस, तो एक मिनट, हाँ जी। थर्ड पॉइंट में आपको ये जो लिखा हुआ है, इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन की जगह आपको यहाँ पे मोर लिख लेना है। यहाँ पे मोर आएगा, लेस देन नहीं आएगा, लेस देन नेक्स्ट केस में आएगा, और उसमें मेरे ख्याल आई थिंक मैंने मोर लिख रखा है, तब की तब देख लेंगे। एक्चुअली आई हैव सीन दैट इज मोर लिखा हुआ है उसमें। तो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है यहाँ पर स्टार्ट फॉलिंग हो जाए, देन देयर विल बी एक्सेस सप्लाई, देन देयर विल बी एक्सेस सप्लाई होगी, और ड्यू टू दिस एक्सेस सप्लाई प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट फॉलिंग। प्राइस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट फॉलिंग हो जाएगा। ड्यू टू दिस प्राइस फॉलिंग देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड एक्सटेंशन इन डिमांड। ये जो कॉन्ट्रैक्शन था वो तब तक चलता रहेगा जब तक अंटिल न्यू इक्विलिब्रियम या अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, जब तक न्यू इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। Let's come to the next topic, yeah, you can say next case. इसमें क्या है, what will happen when the prevailing price in the market is less than the equilibrium price। क्या होएगा जब प्रिवेलिंग प्राइस मार्केट में लेस देन हो जाए इक्विलिब्रियम प्राइस से। सेम चीजें यहाँ पे आपको बना के मैंने दिखा रखी है। एस वाली लाइन आपकी सप्लाई की है, डी जहाँ पे लिखा हुआ है वो डी आपकी डिमांड वाली लाइन है। प्राइस आपका आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइस लेस देन हो गया, तो क्या हो गया, इधर सप्लाई में एक्सटेंशन आ जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका डिमांड में। तो आप देख सकते हैं ये एरोज मैंने यहाँ पे भी बना रखे हैं, और अगर आप एरोज नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी आपको लिखना पड़ेगा, P1 भी लिखना पड़ेगा। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें भी आपको पॉइंट्स लिखने हैं। पहले दो पॉइंट्स तो दोनों केसेस में सेम है, इनिशियल डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इज कटिंग ईच अदर एट पॉइंट ई,
इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ। ये पॉइंट्स मैंने सेम लिए हैं इसलिए मैंने लिखा है सेम OP और OQ, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सेम है कौन से सेम नहीं है। थर्ड पॉइंट में क्या है, इफ मार्केट प्राइसेस, यहाँ पे आएगा आपका लेस देन, मोर की जगह यहाँ पे आपका आएगा लेस देन, यहाँ पे लेस देन आएगा, लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, देन देयर विल बी एक्सेस सप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, और ड्यू टू दिस एक्सेस सप्लाई प्राइस विल स्टार्ट राइजिंग। इस एक्सेस सप्लाई की वजह से प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और प्राइस के बढ़ने से देयर विल बी एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है ना। फिर क्या आएगा, दिस कॉन्ट्रैक्शन जो और एक्सटेंशन है वो तब तक चलेगा जब तक न्यू अंटिल अगेन इक्विलिब्रियम इज अटेन इन द मार्केट, जब तक अगेन जो है मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन नहीं हो जाता। ठीक है। फिर आता है हमारे पास कुछ 3 बेसिक एजम्पशंस। आइए देखते हैं क्या है 3 बेसिक एजम्पशंस। पहली बात कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में। अब प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, तो सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड राइज करेगी। नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में। अब प्राइस और अगर डिमांड में नेगेटिव रिलेशन, तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी। और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, मतलब कि फोर्सेस और डिमांड, जो फोर्सेस होते हैं डिमांड और सप्लाई के, वो फ्रीली ऑपरेट करते हैं इन चीज़ों को, कि यहाँ पे आपका जो ये सप्लाई है वो क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता, जो फोर्सेस होते हैं डिमांड और सप्लाई के वो फ्रीली ऑपरेट इसे करते हैं। दैट्स द टॉपिक फॉर टुडे। और आई थिंक अगर बैकग्राउंड में नॉइसेस आ रही होंगी तो प्लीज इग्नोर दैट। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।